हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कैसे करवाएं। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म आसानी से बैंक से मिल जाएगा। इस फॉर्म का नाम है कॉमन रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि इसके साथ साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है जहाँ पर आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं जिस बैंक में, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मेरा जो अकाउंट है दिल्ली में है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यूपी के लोनी में मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, लोनी के ब्रांच में, ठीक है। तो देखिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी लोनी की ब्रांच की। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अदर अकाउंट, ठीक है, मॉडिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच नेम। वहाँ के तो एक ब्रांच नेम लेना है और आपको वहाँ से ब्रांच कोड पूछ लेना है, ठीक है। पहले आप जाएंगे जहाँ आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप एक तो कोड पूछ लेंगे वहाँ की और ब्रांच नेम, ठीक है। इस दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दूसरी ब्रांच की, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बैंक लिख लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद जो है ब्रांच, कहाँ की ब्रांच है आपकी। जैसे कि मेरी ब्रांच जो है यमुना विहार की है, तो मैं यहाँ पर यमुना विहार लिख दूँगा, ठीक है। अभी जो करंट है वो मेरी यमुना विहार में है, ये मैंने लिख दिया। डेट, किस डेट को मैं फॉर्म जमा करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पर 24 अक्टूबर 2024 को मैं ये फॉर्म जमा करवाऊंगा। आप यहाँ पर नाम लिख लेंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम यहीं पे लिख लेंगे। उसके बाद जो अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, इधर इस तरफ यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखें, स्किप ना करें, कुछ आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब जस्ट नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सीधा नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर 11वें नंबर पर, ये देखिए 11वें नंबर पर आपको आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हो ट्रांसफ़र, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि टिक करना है, अकाउंट पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है, CIF पे क्लिक करेंगे, बोथ और टू ब्रांच, इन तीनों पे चारों पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको ब्रांच नेम, जैसे कि मैं यहाँ पर लोनी, ठीक है, लोनी लिख दिया है। वहाँ की ब्रांच लोनी, जहाँ मैं ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो लोनी की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रांच कोड, मैंने वहाँ पर जाकर ब्रांच कोड पूछ लिया था, तो आप अपना कोड पूछ लें, ये ब्रांच कोड है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद जो इसके जस्ट पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे। देखिए इसके साथ जो आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो आप एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी है। आपका आधार कार्ड इस वाले एड्रेस का होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये वाले एड्रेस का, तभी तो आप ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जब सबके फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे आप, आधार कार्ड और पैन कार्ड और क्या कहते हैं पासबुक की फ़ोटोकॉपी, तो उस पर आपको करना क्या है, देखिए उस पर आपको करना है अकाउंट नंबर लिखना, सब जितने भी फ़ोटोकॉपी आपने करवाई है सब पे अकाउंट नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और सिग्नेचर करने हैं तीनों पर, ठीक है। तीनों पर यही काम करना है आपको। उसके बाद जो आपको क्या करना है, बैंक में जमा करवा देना है। लेकिन अगर एक बात और आ जाती है कि आपने जो है अकाउंट छोटी ब्रांच से खुलवाया है, जो कि जीरो बैलेंस के अकाउंट खोलते हैं बाहर, तो पहले आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो मेन ब्रांच होती है बैंक ऑफ बड़ौदा की, बड़ी ब्रांच, एक छोटी ब्रांच होती है जो कि साइबर कैफ़े के तौर पर होता है, CSP होती है उनकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। उनको अथॉरिटी दी जाती है कि आप अकाउंट खोल सकते हैं ज़ीरो बैलेंस का और पैसे डाल और निकाल सकते हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा से, उनके अकाउंट से ही, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ से खुलवाया छोटी ब्रांच से, तो आपको ये फॉर्म ले जाके वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा पहले तो। उसके बाद वो कुछ मोहर लगा के देंगे, कुछ करके देंगे, लिख के देंगे, जो भी करके दें वो आपको मेन ब्रांच में जमा करवा देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन बात याद है ट्रांसफ़र कितने दिन में होगा। देखिए
ट्रांसफ़र तो अगर वो चाहें बैंक वाले हाथ के हाथ वहाँ पर आपका काम कर दें और 24 घंटे के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके मेल पर मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है 3 से लेकर 7 दिन तक लगता है, ठीक है, वर्किंग डेज़, यानी जो वर्किंग डेज़ होता है सेकंड सैटरडे छोड़ के, यानी कि सैटरडे और संडे छोड़कर बाकी टाइम गिना जाता है। तो उस दौरान यानी कि उस बीच में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं ये 24 घंटे के अंदर फाइनली हो जाता है, क्योंकि मैंने एक करवाया था तो उसका काम ये फॉर्म जो है, जिसकी मैंने बताया कि मेरा साइबर कैफ़े है, ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्म आया और इस फॉर्म की मैंने फ़ोटोकॉपी करी और मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका केस भी यही था। उसका केस क्या था कि भाई एक ब्रांच से उसकी जो ब्रांच थी वो वहाँ पे थी उत्तम नगर पे, उत्तम नगर दिल्ली के अंदर। अब उन्होंने जो करवाई है टूर्नामेंट सिटी में करवाई है यूपी के अंदर। तो उस बैंक वाले ने कहा भाई जाओ आप वहाँ से ये कोड पूछ के आओ, ये वाला कोड और ब्रांच नेम पूछ के आओ। तो वो मेरे पास लेकर आए कोड और ये ब्रांच नेम, और ये फॉर्म मैंने उनको भर के दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो 24 घंटे के अंदर उनका ये अपडेट हो गया, ठीक है, यानी कि अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उसका जो अकाउंट था वो सेविंग अकाउंट था, ज़ीरो बैलेंस का नहीं था। उन्होंने जो मेन ब्रांच में जाकर खुलवाया था, और अगर आपने छोटी ब्रांच से खुलवाया तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा छोटी ब्रांच में, वो मोहर लगा के देंगे और वो ये भी बता देंगे कि आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हो जाएगा। आपको ये फॉर्म पहले छोटी ब्रांच में ही जाना होगा लेकर, ठीक है, जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया, वो मोहर लगा के देंगे, कुछ लिख कर देंगे। उसके बाद मेन ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पर जो है ये जमा कर देना है, और उसके बाद जो 24 घंटे के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। वैसे 1 हफ्ते के अंदर होता है, मेरे क्लाइंट का जो है 24 घंटे के अंदर ये काम हो गया, ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूँ कि देखो हर दिन का रूल अलग अलग होता है, ठीक है, हर दिन अलग रूल होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्म भरकर, बेहतर यही है कि आप छोटी ब्रांच अगर खुलवाएं तो आप वहाँ जाकर पूछ लें, सारी बातें पूछ लें। देखिए जो मेरे अंदर जानकारी थी, जो ये प्रैक्टिकली तौर पर जो मैंने किया है एक क्लाइंट का, वो जो मेरे अंदर जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। देखिए हर बैंक का, हर ब्रांच का अलग अलग रूल होता है, थोड़ा बहुत सिमिलरली होता है, ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं, सीधा जाकर आप ब्रांच में जाकर ये फॉर्म भरकर और सारे डॉक्यूमेंट पूरा करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बार बार चक्कर लगाने से आप बच सकते हैं, ठीक है। सारे फॉर्म और भर कर ले जाएं। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया था कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप बैंक में ज़रूर लेकर जाएं, तभी आपका काम होगा और आपको खुद जाना होगा। ये नहीं कि आपका अकाउंट है और आपका जैसे कि आप फादर हैं और अपने बेटे को आप जमा करवाने दे रहे हैं, नहीं होगा। अगर आप माँ हैं, अपने बेटे को जमा करवाने के लिए बैंक में भेज रहे हैं तो नहीं होगा, आपको ही जाना ज़रूरी है। यानी जिसके अकाउंट का, यानी कि जिसके नाम का ये अकाउंट है वही जाएंगे, वहीं उनको हाजिर होना पड़ेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।